बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 65 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। तीन बहुत अहम खबरें हैं। एक तो शेर अफजल खान मरवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब या पीपल पार्टी या निगरान हुकूमतें कर रही हैं उस पर, और तीसरा मौलाना का एक तकरीर में एक स्टेटमेंट आया है जो पहले वाले साइफर से भी खतरनाक है। इन तीनों पर बात करूंगा और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। पहली बात तो ये है कि निगरान हुकूमत पर पहले शुरू करता हूँ, क्योंकि निगरान हुकूमतों का काम होता है कि सब पार्टियों को एक जगह एक नज़र से देखा जाए और किसी एक पार्टी का साथ ना दिया जाए। लेकिन ये हमारी निगरान हुकूमतें, चाहे वो सूबाई हैं या कौमी हैं, ये बिल्कुल एक साइड में चल रही हैं और तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के मुखालफत में चल रही हैं बिल्कुल। यानी कि इनको जिसका भी आर्डर है, जिन्होंने इनको लाया है, वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से भी तहरीक इंसाफ आगे आए। इसकी छोटी छोटी मिसालें आपको मिलेंगी हमारा जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके बयानात से, या जो सूबाई वज़रा हैं और उनके कामों से और उनके करतूतों से। जिस तरह इस वक्त सब पार्टियों को एक खुली छूट दी हुई है, लेकिन खास करके स्पेशली तौर पर नून लीग को, और साथ में उनको मदद भी की जा रही है पुलिस की तरफ से भी और एस्टेब्लिशमेंट यानी कि अदारे फौज की तरफ से भी और दूसरे अदारों की तरफ से भी। उनको आदमी दिए जा रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं, अरेंज किया जा रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा किया जा रहा है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन अवाम में उनकी पजराई जो है वो जीरो है। ये चीज़ें सबको परेशान कर रही हैं। देखिए, अब इलेक्शन का ऐलान हुआ है, उसके बाद नून लीग ने अपना हर तरीके से चेकअप करवा लिया, यानी कि कहीं भी सर्वे भी करवा लिए, ऐसे भी अवाम में जाके पूछताछ करवा ली, अपने MPA MNA से पूछे, जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, उनसे पूछा गया। सब जगह से मालूमात हासिल करने के बाद उनको नजर आया है कि हमें अगर पंजाब में मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सीटें। इसके अलावा पाकिस्तान पूरे से तकरीबन 25 से 30 सीटें हमें मिलेंगी। वो भी पूरा अरेंजमेंट करने के बाद इलेक्शन कमीशन और इस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से रिजल्ट चुराए जाएंगे और ऐसी चीज़ें की जाएंगी। इसके बाद यानी कि अगर आप अवाम में देखा जाए तो अवाम में बिल्कुल किसी किस्म की कोई पैसराई नहीं है, बिल्कुल ही। तो इस वजह से उन्होंने दूसरे तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, यानी कि धांधली के हर किस्म के। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इलेक्शन को किसी तरीके से रोका जाए, क्योंकि जो इमरान खान की इस वक्त पॉपुलरिटी है या जो उसकी फॉलोइंग है वो इतनी बढ़ चुकी है कि इनसे टूट नहीं रही। हालांकि इससे पहले अगर आप 3-4 साल पहले चले जाएं तो हमारा अदारा खास करके फौज की तरफ से कोई बयान आता था तो लोग उसको सर आंखों पर रखते थे। लेकिन अब जो भी बयान आता है, लोग पता नहीं क्यों, ये PDM की वजह है या क्या चीज़ है, उससे नफरत करते हैं उस बयान से, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। कहने का ये मकसद है कि अगर आप लोग इतने अच्छे हो तो आप सब पार्टियों को एक साथ लेकर चलो। निगरान हुकूमतें आपने लगाई हैं, ये कोई किसी सियासी पार्टी ने नहीं लगाई, वो तो सिर्फ एक आगे वो बुत बना के उनको खड़ा किया गया और उन्होंने लगा दी। राजा रियाज कौन सा अपोजिशन लीडर था, या इस तरह की हुकूमतें जो बनाई गई हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि वज़ीर आला पंजाब कल कराची में उसकी मुलाकात हुई और खास करके नून लीग और पीपल पार्टी की सुलह करवाने वो गया था। उसकी वीडियो वायरल है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। क्या किसी निगरान वज़ीर आला का ये किरदार आपको मुल्क के लिए या अवाम के लिए एक अच्छा लगता है या सियासत के लिए? निगरान वज़ीर आला का काम होता है इलेक्शन करवाना, बस, बाकी और कोई काम नहीं होता है। जिरगों वाले काम जिस तरह हमारी अदालतें करती रही हैं या ये लोग करते रहे। पूरे पाकिस्तान के जितने भी यानी कि कानून, आइन, अवाम, जमहूरियत एक तरफ और जर्नैल, जज, कुछ सियासतदान, कुछ मौलवी एक तरफ, ये अब पाकिस्तान में चल रहा है। यानी कि बंटवारा हो गया है। एक साइड में ये लोग हैं, दूसरी साइड में अवाम है। अब फैसला तो अवाम ही करेगी जो भी करना है, आगे देखें क्या होता है। अब जरा दूसरी बात करता हूं मैं, खास करके जो शेर अफजल खान मरवत ने जो बात की है, इसके बाद बहुत ही अहम बात है साइफर, जो नया साइफर आया है उस पर बात करूंगा। शेर अफजल खान मरवत ने ऐलान कर दिया है उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जो उसका इस्तकबाल हुआ लकी मरवत में, आप यकीन करें कि इमरान खान और मुराद सईद के बाद ये किसी का इस तरह वलाना और दिल से इस्तकबाल हुआ है। उसने ऐलान कर दिया है कि अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे किसी आदमी से करवाओगे, हम 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूसरी तरफ से करवाएंगे, यानी कि अपनी पार्टी में शामिल करवाने के लिए। ये उसने चैलेंज कर दिया है और वो खुलकर सामने आ रहा है। और अब दूसरे लोग भी खुलकर सामने आ रहे हैं कि हम रैलियां भी निकालेंगे और जलसे जुलूस भी करेंगे। लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ी सी अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज की है कि हम सरकारी जगह पर इस तरह नहीं करेंगे, हम प्राइवेट पब्लिक प्लेस में इस तरह का काम करेंगे, जहां पर कोई पुलिस का किसी किस्म का कोई इख्तियारात नहीं होंगे, हमें इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। ये काम
शेर अफजल खान मरावत ने किया है, इसी तरह ही अब कुछ दूसरे वकला भी जो सामने हैं, जो पीपल तहरीक इंसाफ के हैं या जो समझते हैं कि हमें अब सामने आना चाहिए, उनको भी सामने आना चाहिए। क्योंकि देखें, शेर अफजल खान मरावत भी उसी तरह खतरे में है जिस तरह इमरान खान या मुराद सईद या दूसरे कुछ लोग हैं, लेकिन वो फिर भी खुल के खेल रहा है। क्योंकि एक अदना सा खिलाड़ी इमरान खान का अगर उसका इस्तकबाल इस तरह होता है, तो सोचो अगर इमरान खान की एक झलक बाहर आ जाए तो क्या होगा। यही डर एस्टेब्लिशमेंट में और हमारे सियासतदानों में जड़ कर गया है, बैठ गया है। इसी वजह से ये हर चीज से भागना चाहते हैं। इन्होंने हर तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब मैं आता हूं जरा, जो नया साइफर आया है वो पहले वाले साइफर से बहुत ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले वाला साइफर पे खुफिया खत आया था और वो खत काफी अर्से के बाद इमरान खान तक पहुंचा, तो इमरान खान ने फिर भी उस खत के मुल्क, जिस मुल्क ने भेजा था, उसका नाम नहीं लिया था। बिल्कुल उसने काफी अरसा तक उसका नाम नहीं लिया था। सिर्फ कहा था कि एक मुल्क की तरफ से धमकी दी गई है पाकिस्तान को कि इमरान खान की हुकूमत को उतारो। अगर ये रहेगा तो आपको नुकसान है, पाकिस्तान को नुकसान है। अगर नहीं रहेगा तो पाकिस्तान को फायदा है। फायदा तो हमने देख लिया, जो पिछले 15 महीने में जो पाकिस्तान को हुआ है वो तो सामने नजर आ गया है। क्योंकि कोई मुल्क भी, और हमारी स्टेब्लिशमेंट और हमारे जो ये सियासतदान लोग हैं, ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान स्टेबल हो, पाकिस्तान किसी जगह खड़ा हो, पाकिस्तान कोई स्टैंड ले। नहीं, ये चाहते हैं कि दूसरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेमाल करते रहे, दूसरे मुल्कों की खाद्य पॉलिसी चले पाकिस्तान में और हुक्म दूसरे मुल्कों का हो, अमल हम करें, सिर्फ हमें डॉलर में ले रहे। अब जो साइफर की मैं बात करने जा रहा हूं वो साइफर मौलाना फजल रहमान ने एक जलसे में, यानी कि कोई आम तरह नहीं, या किसी इंटरव्यू में नहीं, या किसी साफी को नहीं, या कोई ट्वीट नहीं, एक जलसे में दो ऐसे मुल्कों का नाम लिया है जिनसे पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं। इस बात की तहकीकात अगर नहीं होती तो समझ जाओ कि ये सब पाकिस्तान के दुश्मन है। क्यों कि उसने नाम लेकर सऊदी अरब और चाइना का कहा है कि ये दो मुल्क नहीं चाहते कि इमरान खान आए, और उन्होंने बोल दिया है, इन मुल्कों ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर इमरान खान आएगा तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, हम आपकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को किसी किस्म की मदद नहीं देंगे। अब कहने का मेरा ये मकसद है कि मौलाना फजल रहमान ने जो बात की है, इससे तो आधी यानी कि एक हिस्सा भी इमरान खान ने नहीं की थी, तो उसको जेल में डाला हुआ है साइफर। हालांकि इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म था, उसके फुल इख्तियारात थे, वो इस चीज को इस्तेमाल कर सकता था, कानूनी तरीके से भी, आईनी तरीके से भी और अवामी तरीके से भी, जमहूरी तरीके से भी, लेकिन उसके ऊपर तो एक केस बना हुआ है। अब जो मौलाना फजल रहमान ने जो बात कही है ये कितनी खतरनाक है। आपको पता है सऊदी अरब से हमारा क्या रिश्ता है? सऊदी अरब से हमारा यानी कि दीनी, भाईचारे का, इस्लामी हर किस्म का रिलेशन है। और सऊदी अरब में कितने पाकिस्तानी हैं? सबसे ज्यादा दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी है वो सऊदी अरब में काम करते हैं। और सऊदी अरब हम उसको रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं, क्योंकि वहां पर खाना काबा है, वहां पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, रिहाइश है उनका, यानी कि जहां पर वो अभी है उस जगह पर भी मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा और इस दूसरी तारीखी जगह है जिनका पूरी दुनिया में जो मुसलमान है वो इज्जत करते हैं, बल्कि गैर मुस्लिम भी करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान के इस बयान का मकसद क्या था कि सऊदी अरब और चीन के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो। वजह यही है ना, क्योंकि 80% 90% तो इमरान खान के साथ है पाकिस्तानी। तो अगर ये बात जाएगी कि सऊदी अरब और चाइना ने कहा है तो इन लोगों के दिलों में नफरत पैदा होगी। अब आप सोचें कि कौन पाकिस्तान के हक में है। यानी कि मौलाना का ये बयान, ये कोई छोटा सा बयान नहीं है, इसको इस नजर से देखा जाए कि ये बयान पाकिस्तान की असल दुश्मनी है। दूसरे मुल्कों से तलाकात खराब करने की सबसे बड़ी साजिश ये है। क्यों? सऊदी अरब अगर इस तरह का बयान देता है या बोलता है, ठीक, चलो मैं मानता हूं खाद्य पॉलिसी के लिहाज से अगर उसने बोल भी दिया, चाइना ने भी बोल दिया, मौलाना का क्या काम था कि उनका नाम लेकर एक जलसे में इस तरह की बात करे? मौलाना कौन है? ये तो एक फसाद फैलाने वाली बात है, नफरत पैदा करने वाली बात है। अब भी अगर अदारे सोए हुए हैं, हमारी अदलिया सोई हुई है, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सोई हुई है, या जो ताकतवर है या हुकूमत सोई हुई है, फिर लानत भेजने का वक्त अब शुरू हुआ है। क्योंकि जो कुछ मौलाना ने कहा है ना, ये सऊदी अरब को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए और अपना बयान देना चाहिए, और खास करके चीन को भी। क्योंकि हमने चीन के सफीर को पहले कुछ अर्सा पहले सुना था कि उसने बोला था कि आप इंतखाबात कराएं साफ और शफाफ, और सऊदी अरब से भी ऐसे ही बयान आ रहे थे। अगर ये बात सऊदी अरब ने नहीं की या की है तो उनको एक्शन लेना चाहिए इस चीज पे, उनको बयान देना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदीया के सिर्फ यही तलक नहीं है, इस्लामी भी दूसरे भी बहुत से बरदराना तलक है, हमारे जज्बात है एक दूसरे के साथ। हम सऊदी अरब में हमारी कितने यानी कि फौजी हैं और बहुत सारी दुनिया है, हमारी इकानमी का एपिया तकरीबन सऊदी अरब से ज्यादा उसका पैसा आता है। तो ये चीजें मौलाना की तरफ से कहना क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है, क्या सऊदी अरब के लिए बेहतर है, क्या चाइना के लिए बेहतर है, दूसरे मुल्क इस बारे में क्या सोचेंगे? क्या मौलाना के बयान को आप इस तरह ही जाने देंगे? नहीं,
اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے اور اس سے پہلے مولانا کی گرفتاری ہونی چاہیے. دوستوں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ میں اور میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.